दें कि बिहार से बड़ी खबर है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ी तैयारी चल रही है। लेकिन आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भले ही कहा है कि वह मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है, लेकिन ताजा सर्वे और ताजा आंकड़ों ने नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश की है। और इसके अलावा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस सर्वे में सबसे पीछे धकेल दिया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार की राजनीति में अगले मुख्यमंत्री को लेकर चल रही चर्चाओं और हालिया रुझानों ने काफी हलचल पैदा कर दी है। आपको बता दें कि चिराग पासवान लोकप्रियता के मामले में कई दिग्गजों से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री की दौड़ की प्रमुख चेहरों की बात करें तो चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। युवा चेहरा होने और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के कारण युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। कई अनौपचारिक सर्वे ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा बताया है। वहीं बात करें तो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता के रूप में उनकी पकड़ मजबूत हुई है। सम्राट चौधरी की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी कैडर ने उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं अगर निशांत कुमार की बात करें तो हालांकि वे सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे होने के नाते समय समय पर उनका नाम चर्चाओं में आता रहता है, जिसे सर्वे में एक नए विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं बात करें तो विपक्ष के भी सबसे मजबूत चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का विकल्प बिहार में मौजूद नहीं है और नीतीश कुमार को हटाने के लिए बीजेपी ने कई चाल चली है। ये तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप है, विपक्ष का बड़ा आरोप है कि नीतीश कुमार को एक साजिश के तहत मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो 2025 के चुनाव और उसके बाद की स्थितियों को देखते हुए बिहार में एनडीए के भीतर भी नेतृत्व को लेकर खींचतान की खबरें आती रही है। चिराग पासवान का मार्गदर्शन नीतीश कुमार का और चेहरा नया वाला रुख उनके कद को गठबंधन में और ज्यादा बढ़ा रहा है। जमीन पर चिराग पासवान की लोकप्रियता उनके मास अपील की वजह से सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं पर भारी पड़ता दिख रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय गठबंधन को लेना है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन सर्वे के आंकड़ों ने इन सभी के ऊपर चिराग पासवान को ला दिया है। चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को लेकर बिहार की राजनीति में वर्तमान में काफी दिलचस्प मोड़ आ गया है। 2026 में जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं और राजनीतिक घटनाक्रमों के आधार पर स्थिति का विश्लेषण भी किया जा रहा है, उसमें यह दिखाया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सबसे पसंदीदा चेहरे हैं अगर बिहार में नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री बनने की बात है तो। चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की नीति युवाओं को आकर्षित करती है, जिससे वे सर्वे में सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। निशांत कुमार हो, नित्यानंद राय हो, जो बिहार के अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में इन सभी की चर्चा हो रही है। इन सभी के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। अगर पोस्टरवार की बात करें तो हाल ही में पटना की सड़कों पर चिराग पासवान को भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टरों की बाढ़ आ गई है, जो उनकी बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा और कार्यकर्ताओं के दबाव को दर्शाने का काम कर रहा है। लोकप्रियता के बावजूद चिराग के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना भी आसान नहीं है, क्योंकि वे एनडीए का हिस्सा हैं। बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने की ओर अग्रसर थी। ऐसे में सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा जैसे बीजेपी के अपने चेहरे इस पद के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बावजूद अभी भी सम्राट चौधरी को बीजेपी अगर मुख्यमंत्री बनाती है तो इसके पीछे भी कई एजेंडा है जो खुलकर सामने आ रहा है। और धीरे धीरे वो लोग भी सामने आ रहे हैं जो सम्राट चौधरी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर नीतीश कुमार के फैक्टर की बात करें तो चिराग पासवान ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगला जो चुनाव है कहीं ना कहीं 2030 में है, लेकिन उसके पहले बिहार की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी या फिर बीजेपी का किसी उम्मीदवार का मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन सम्राट चौधरी, निशांत कुमार के नाम पर अभी भी मोहर लगने में काफी समस्याओं का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है, क्योंकि जदयू चाहती है कि निशांत कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने, तो वही बीजेपी चाहती है कि उसका कोई अपना प्रत्याशी बिहार का अगला मुख्यमंत्री बने। हालांकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जब भी इस बारे में पूछा जा रहा है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है, वो मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है। लेकिन जो सर्वे हैं, जो लोगों का प्यार है, जो जनता की राय है, वो स्पष्ट बता रही है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वहीं अगर बात करें तो यदि बीजेपी खुद मुख्यमंत्री पद न लेकर किसी सहयोगी को आगे करने का फैसला करती है
तो चिराग पासवान उनकी पहली पसंद हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है और वे किंग मेकर की भूमिका में उस समय भी आ जाते हैं जब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी और उनकी पार्टी को मिले 5 सीट वो जीतकर उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट वहां भी बरकरार रखा था और 29 विधानसभा सीटों को लेकर 19 सीटों को जीतकर उन्होंने वहां पर भी किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। तो अगर देखा जाए तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं एनडीए के मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। जमीन पर चिराग पासवान की लहर साफ दिख रही है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की राह उनके गठबंधन के भीतर मोल भाव पर भी निर्भर कर रही है। फिलहाल सम्राट चौधरी और चिराग पासवान के बीच इस रेस की कांटे की टक्कर है, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होना चाहिए। लेकिन बीजेपी को भी समस्या है कि आखिर वो किसको रखे। हालांकि नित्यानंद राय के बारे में भी चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है, सम्राट चौधरी की भी चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है, लेकिन बीजेपी की जो कोर कमेटी है वो अभी भी स्पष्ट चेहरे के ऊपर अपना दाव नहीं खेल रही है। उनके जो भी कमेटी के मेंबर हैं वो अभी भी स्पष्ट रूप से ये नहीं कह पा रहे हैं कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए वो किसको देख रहे हैं और कौन होगा जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन सम्राट चौधरी के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इसके अलावा बात करें तो नित्यानंद राय के नाम पर चर्चा चल रही है, क्योंकि यहाँ पे दलित और ओबीसी को भी साधना है। तो अगर दलित और ओबीसी को अगर अपने पक्ष में करना है तो वहां पे कहीं ना कहीं नित्यानंद राय के नाम पर बीजेपी एक बड़ा दांव खेल सकती है, क्योंकि यादव समाज से आते हैं और यादवों का वोट अगर अपने पाले में करना है, अगर कांग्रेस और आरजेडी का वोट अपने पाले में करना है तो नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी की शिक्षा दीक्षा या फिर जो उनका बैकग्राउंड है वो अपराधों से भरा हुआ है, क्योंकि विपक्ष का मानना है कि सम्राट चौधरी ऐसे लोग अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में गुंडागर्दी को सबसे ज्यादा बल मिलेगा, अपराध बढ़ेगा। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी गृह विभाग संभाल रहे हैं उनके ऊपर कई तरह से उंगलियां भी उठ रही है कि सम्राट चौधरी अपने विभाग को अच्छे तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन हम सबसे अगर बड़े फैक्टर की बात करें तो चिराग पासवान बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी का कोई अपना मुख्यमंत्री ही होना चाहिए बिहार में। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के अंतिम दौर में जिस तरीके से वहां पर बीजेपी ने अपना गेम खेला, हरियाणा में जिस तरीके से उन्होंने अपना गेम खेला, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कभी भी अपने फैसले से सभी को चौंकाती आ रही है। और बिहार में भी अगर ऐसा हो जाए तो ये आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, नित्यानंद राय, बिहार के एक और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने की जो बातें हैं, जो चर्चाएं हो रही है, इनके नामों पर सबसे ज्यादा हो रही है। हालांकि अंतिम जो मोहर है वो बीजेपी को ही लगाना है। वो अंतिम मोहर जो है वो अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो कोर कमेटी के मेंबर हैं उन्हीं को लगाना है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अभी भी चिराग पासवान लोगों की सबसे पहली पसंद बने हुए हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।